गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो जस्ट मैं उठी हूँ अभी सो के मॉर्निंग में, और अभी चलते हैं नीचे, और नीचे चल के बनाते हैं ब्रेकफास्ट, या मॉम ने क्या बनाया है, ससु मॉम ने, वो देखते हैं। तो चलते हैं फटाफट से नीचे। सो गाइस, मैंने नीचे आके देखा, मम्मी ने चाय चढ़ा दी थी और मेरा फेवरेट चीला बना रही थी वो। यहाँ पर मैं चीला और चाय पी रही थी। मम्मी के हाथ का चीला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी आती हूँ मम्मी मुझे अपने हाथ का चीला ज़रूर खिलाती हैं, और आज बहुत मज़ा आ गया। और आज मिस्टर हस्बैंड पास में बैठे थे, देवर जी भी बैठे थे और मम्मी भी बैठी थी। तो हम सभी लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट और कुछ बातें कर रहे थे। इसके बाद मुझे फटाफट से और चीज़ें निपटानी भी थी, और उसके बाद मुझे निकलना भी था। भैया यहाँ पर मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो यहाँ पर मैं उन्हें कुछ चीज़ें बता रही थी, वही चल रहा था। सो गाइज़, मैं आई हूँ जस्ट अभी नीचे, ब्रेकफास्ट सबको करा के और ख़ुद भी करके सारे काम निपटा के अभी आई हूँ। आंटी बना रही हैं खाना, और अभी फटाफट से रेडी होते हैं, नाई नाई करते हैं, फिर निकलना है मार्केट के लिए। आज मेरा कितना काम निपटता है, मेरा देखते हैं कितना निपटता है, कितना टाइम होता है, क्योंकि और भी छोटे मोटे काम निपटाने हैं शादी के। सो अभी फटाफट से नहाते हैं और निकलते हैं मार्केट के लिए। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि क्या क्या आज पूरे दिन में किया, क्या लिया। सो चलते हैं फटाफट से नाई नाई करते हैं। सो गाइस, मैं हो गई हूँ जस्ट अभी नाई नाई करके रेडी, और अभी चलते हैं नीचे और फिर करते हैं लंच और फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। सो मैं नीचे आई तो मम्मी मुझसे बोली कि बेटा मेरे लिए चाय बना दो। तो मैं अपनी और उनकी मैं बना रही थी चाय, क्योंकि नहाने के बाद मेरा भी मन करता है चाय पीने का। बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मन नहीं करता है, बट मैं मम्मी की बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भी जो चाय है वो फटाफट से बना लेती हूँ और पी के फिर निकलते हैं। मम्मी हो रही थी यहाँ पर रेडी। यहाँ पर मैं मम्मी से कुछ बातें कर रही थी पर्सनल। मम्मी रेडी हो रही थी, मिस्टर हस्बैंड मार्केट तक गए थे, बस उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो फटाफट से आ जाएं, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं मार्केट के लिए। हम लोग पहुँच गए थे सबसे पहले नीलकमल, क्योंकि मुझे इनके यहाँ देखना था अपने लिए शादी में पहनने के लिए नाइट के हिसाब से लहंगा। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे लहंगा। गाइस, इनके शोरूम पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, बट फिर भी मुझसे जिस टाइप से जितना भी रिकॉर्ड हो पाया मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ब्लॉग में अपने डालने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, बट जो कर पाई वो कर लिया। यहाँ पर हमने लहंगे देखना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग के जो एक दो थे मुझे नहीं समझ आए, फिर मैंने उनको अपना टेस्ट बताया कि आप मुझे इस हिसाब से दिखाइए। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगे दिखाए गाइस। और यहाँ पर मैं अपना लहंगा फाइनल भी कर लिया था मैंने, बट सरप्राइज़ है, अभी लहंगा मेरा फाइनल हो चुका था गाइस। उसके बाद मैंने अपने लिए हल्दी की ड्रेस देखना स्टार्ट किया, बट मुझे इनके यहाँ हल्दी की ड्रेस नहीं समझ आई, जिस टाइप की ड्रेस मुझे चाहिए थी। मुझे समर को भी ध्यान में रख के अपने लिए ड्रेस लेनी थी, बट इनके यहाँ मुझे नहीं समझ। इनके यहाँ से मैंने सिर्फ अपने लिए लहंगा परचेज़ किया, बट सरप्राइज़ है गाइस, आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम बैठे ई रिक्शा पे और हम गए सलोनी वाले के यहाँ। सलोनी इनके यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है, तो फिर हम जा रहे थे सलोनी वाले की अपनी हल्दी की ड्रेस देखने। तो हम एंटर हो गए थे सलोनी वाले के यहाँ। मैंने सोचा कि एक बार इनके यहाँ भी चेक कर लेती हूँ कि हल्दी की अगर कोई ड्रेस मेरे को समझ आती है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी देख रहे थे, सासू माँ, अपनी हल्दी की ड्रेस। तो एक मेरे को बहुत ही प्यारा सा कोट सूट पसंद आया, बट फिर मुझे ये लग रहा था कि मतलब मेरे भैया की शादी है, देवर जी की शादी है, उसके हिसाब से मेरे पे जमेगा या नहीं जमेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। फिर नीचे हमें नहीं समझ आया, फिर हम इनके ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ के गए।
ऊपर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं मम्मी देख रहे थे कि कोई सूट वगैरह पसंद आ जाता है। समर को भी बहुत ध्यान में रखना था क्योंकि गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं कैरी कर सकती इतनी गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर मेरे को अच्छे लगे सूट, तो और एक आध मेरे को ड्रेस भी बहुत पसंद आई। सो यहाँ पर हम फाइनल कर रहे थे, बहुत ही जल्दी मैंने ऊपर आके फाइनल कर लिया था कि मुझे क्या लेना है, बट अभी गाइस सरप्राइज़ है वो भी। सो यहाँ पर मुझे दिखा रहे थे, इन्होंने मेरे को रेडीमेड सूट भी दिखाए और कुछ कुर्तियाँ भी दिखाई, ड्रेसेस भी दिखाई। तो हम ले चुके थे और हम निकल रहे थे सलोनी वाले के। गाइस ये भी सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए, हल्दी पे क्या लिया मैंने। तो अभी हम जा रहे थे ज्वेलर्स की शॉप पे अपनी देवरानी जी के लिए गिफ्ट लेने, मैं और मेरे पति देव की तरफ से। तो फटाफट चल। सो गाइज यहाँ पर हम आ गए थे ज्वेलर्स के यहाँ और हमने उसका गिफ्ट जो था वो लेना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं और मम्मी गिफ्ट देख रहे थे देवरानी जी का कि मुझे क्या लेना है उनके लिए। तो यहाँ पर हमने उनको बता दिया था कि हमें क्या लेना है। पहले हमने रिंग देखना स्टार्ट किया, किसके लिए किया, अपने लिए या देवरानी जी के लिए, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे उसके लिए रिंग काफ़ी सुंदर सुंदर रिंग दिखाई इन्होंने। उसके बाद हमने चेन देखना स्टार्ट किया, किसके लिए, ये सारी आपकी चीज़ें बाद में पता चलेंगी गाइस। इनका चेन बहुत सुंदर सुंदर आती हैं, इनका सारा कलेक्शन जो भी है बहुत सुंदर होता है। हम हमेशा इनके यहाँ से ही लेते हैं, इनकी शॉप पे कलेक्शन हमेशा अच्छा ही मिलता है हमें। तो यहाँ पर चेन भी बहुत सुंदर सुंदर दिखाई उन्होंने, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी गाइस। यहाँ पर मम्मी ने मुझे एक पहना के भी देखा कि एक बार तू ट्राई कर, अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कान के इयररिंग्स देखना स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छे थे इनके कान के इयररिंग्स। तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मम्मी बोली कि मैं तेरे को पहना के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है बेटा तेरे कान पे। मैं खुद नहीं पहन पा रही थी एक्चुअली, जो वो ईयरिंग था वो दोनों साइड से पहनने वाला था, फिर उसका कुछ जो पेच का सिस्टम था वो कुछ ज़्यादा अलग था, तो यहाँ पर मैं डाल नहीं पा रही थी अपने आप। तो मम्मी बोली कि आप मुझे दे दो बेटा, मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी डाल रही थी। काफ़ी अच्छा लगता है जब माँ वगैरह मम्मी ऐसे हेल्प करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, मम्मी के साथ मेरी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद फिर हमने गिफ्ट ले लिया था और सरप्राइज़ है यहाँ पर बिलिंग कराई। देन उसके बाद फिर हम रिक्शे से जा रहे थे अपने घर की तरफ, और रिक्शे पे मुझे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। घर जाने से पहले हम आए चूड़ी की शॉप पे, हमें लेना था अपनी देवरानी के लिए कलीरें और उसका बनवाना था लहंगे का सेट चूड़ी का। तो हम वही लेने आए थे और हम अपनी देवरानी जी का बनवा रहे थे चूड़ी, लहंगे की चूड़ी का जो सेट होता है वो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे फाइनली, काफ़ी रात हो गई थी। चेहरे पे आप थकान देख सकते हो, पूरा जो डे था वो गाइस ऐसे ही निकल गया।